नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आजकल आपको जो शहर है हज़ारीबाग, वो आपको पंडालों से सजा हुआ नज़र आ रहा होगा। चाहे वो गांधी मैदान हो, बस स्टैंड या फिर कोई भी छोटे मोटे जगह पे, आपको पंडाल हर तरफ नज़र आएंगे। और पंडाल के साथ साथ जो सजावट के लिए जो बिजली लाइट्स लगी हुई होती हैं, पूरा सजा हुआ है। रात में ये कोई शक की बात नहीं है कि रात में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा। अभी हम मौजूद हैं हज़ारीबाग के गांधी मैदान में, और अब ये पंडाल कितना भव्य और कितना खूबसूरत बना हुआ है, इस बात की का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा पीला रंग का वस्त्र का इस्तेमाल करके कितना अच्छा ये पंडाल बनाया गया है। पीला रंग पूजा में काफ़ी शुभ माना जाता है। जो पंडाल है वो काफ़ी कुछ मैसेज दे रहे हैं, जैसे कि जो यशवंत नगर में जो बनाया गया पंडाल, वो चंद्रयान को लेकर के बहुत खूबसूरत सा मैसेज दिया गया है कि कैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, और उस तरक्की का छोटा सा नमूना वहाँ पेश किया गया है। इसी तरह और भी पंडाल्स में कई मैसेजेस के साथ पंडाल लगाए हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। इनसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बातें जान जाते हैं, जैसे कि कल अष्टमी है, कल क्या होने वाला है और पूजा की विधि कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें। कल महाअष्टमी की प्रातःकालीन पूजा की जाएगी। तदुपरांत सायं संध्या तिथ्यंते भगवती की जो संधि बलि की पूजा होगी, वो 5:02 से प्रारंभ की जाएगी। 5:25 पर संधि बलिदान होगी। 5:49 तक पूजा समापन की जाएगी। ये कल का कार्यक्रम होगा। अच्छा, नवमी के दिन क्या क्या होने वाला है? नवमी के दिन प्रातःकालीन नवमी की पूजा की जाएगी जी। उसके बाद जो है सो हवन का कार्यक्रम है 11 बजे। मैम यहाँ का समय लोगों के मुताबिक हम रखे हैं। हमारे साथ दुर्गा पूजा पंडाल समिति के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आप बताइए, कितना वक्त लगा, क्या क्या सोचना पड़ा था इस पंडाल को बनाने से पहले? इस पंडाल को बनाने से पहले सोचना पड़ा था कि टेंट जहाँ अच्छा हो, कहाँ से आएगा, मूर्तिकार कौन होगा। कहाँ से मूर्तियाँ बनवाई हैं आपने? सब यहीं से, हजारीबाग से ही हैं। कुमटोली से टेंट भी हैं, मूर्ति भी है। कितना वक्त लगा था? ये लग गया 1 महीना से ज़्यादा लग गया। 1 महीना से ज़्यादा? हाँ, मतलब टेंट कि बनने कह में। सकते हैं इसकी जो तैयारी होती है वो बहुत पहले से चल रही होती पहले है। से, हाँ, करीब 3 महीने 4 महीने पहले से। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे है कि वॉलेंटियर हम लोग रहते हैं, किसी तरह का असुविधा ना हो किसी को। प्रसाद वितरण होता है। लेडीज जेंट्स का अलग व्यवस्था है। जैसे कि प्रशासन ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह। वो सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, फायर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। जो भी प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है, ये बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। गाइडलाइन का पालन करते हैं जी। मतलब इस कैंपस में कोई पार्किंग? बाइक नहीं घुसेगा, बाइक तक नहीं घुसेगा, 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए। प्रशासन ने कहा था कि पंडाल जो हैं वो बारिश और आंधी तूफान, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पालन करते हुए उसको बनवाए। अच्छा, मतलब काफी मजबूत है। हाँ, पूरा मजबूत है। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के कोर्रा चौक पर, और यहाँ पर जो पंडाल है उनको थीम दिया गया है केदारनाथ का। आप देख करके थोड़ा सा आपको झलक तो नज़र आ रहा होगा केदारनाथ का। तो इसी के संदर्भ में हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति के कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इस पंडाल के बारे में। ऐसे दिमाग में आया कि लगा कि केदारनाथ का इस बार थीम करना चाहिए? देखिए, ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ लिंग है, और हम लोग इस बार केदारनाथ को उतारे हैं और अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग का लगाया हूँ, और साथ में माँ का दर्शन के साथ साथ बाबा का भी दर्शन हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न केदारनाथ मंदिर बनाया जाए। व्यवस्था के लिए तो यहाँ सिक्योरिटी, सीसी कैमरा और हमारे वॉलेंटियर और हम लोग खुद व्यवस्था दिए हैं। महिलाओं लोग को पूजा का सबसे अच्छा है कि पूजा का व्यवस्था मैंने दिया है कि अच्छा से अच्छा पूजा सारी महिलाओं को करें। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सब एरिया से हमारे यहाँ महिलाएं आके स्वेच्छा से 10 पंडित का मैंने व्यवस्था किया कि सारे महिलाओं को अच्छा से अच्छा व्यवस्था दें और अच्छा से पूजा करवाएं। क्योंकि मूर्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो हम लोग पहले मूर्ति की कुछ बातें जान जाते हैं। कहाँ से बनवाया है आपने मूर्ति? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मूर्ति हमारे यहाँ हमेशा महासमिति में मूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि मूर्ति खूबसूरत मूर्ति हो, उसका साज अच्छा हो। अब इस मूर्ति को बनाने के लिए हमने एक जगह से नहीं, मैं यूट्यूब चैनल से, मैं गूगल से हर तरह का मूर्ति निकालता हूँ और उससे थोड़ा थोड़ा सबसे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि माँ का तो फोटो बहुत है, अनगिनत है। उस माँ का फ़ोटो को मैं निकाल किसी से जेवर लेता हूँ, किसी से फेस लेता हूँ, किसी से कपड़ा लेता हूँ। उसके बाद एक जगह सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं कलकत्ता भेजता हूँ ऑनलाइन।
उसके बाद वहाँ कारीगर रहती है, कारीगर से मैं इस तरह का बनाने का प्रयास करता हूँ, हर साल कुछ नया देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए हमारे महासमिति कुर्रा में इस बार माँ जेवर में आई हुई है और काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। सारे नगरवासी, कुर्रावासी और हमारे महासमिति की तरफ से सबको अनुरोध है कि इस माँ का दर्शन जरूर करने आए। इतना खूबसूरत मूर्ति आपको जल्द देखने को नहीं मिलेगा। 3 दिन बचा हुआ है, माँ का आशीर्वाद लेने और माँ का दर्शन करने जरूर आए। आप अगर इधर पीछे साइड देखेंगे तो माँ की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और आज सप्तमी है। आज हर जगह आपको पट खुला हुआ दिखेगा, इनका मुख नज़र आ रहा होगा और सज्जो सजावट के साथ। कहते हैं पंडाल सिर्फ पंडाल नहीं है, माँ का दरबार होता है। आप इसलिए तो देख पा रहे होंगे कि जो झूमर होते हैं उनसे और पंडाल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। फूलों से साज सज्जा अभी भी इसकी हो रही है और इस बार के पंडाल में आपको हर जगह एक सेल्फी पॉइंट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी वो सेल्फी पॉइंट है, अगर आप इधर देखना चाहेंगे तो ये सेल्फी पॉइंट है जो कि काफ़ी सुंदर खूबसूरत तरीके से भी इस पॉइंट को भी सुरक्षित किया गया है। राजन यादव सह सचिव हैं हम यहाँ के श्री शारदीय दुर्गा पूजा महासमिति का। और ये पंडाल का उद्देश्य है कि हमारे इसरो में काम करने वाले लोग इतना अच्छा काम किए हैं, उसी के चलते हम लोग दर्शाने के लिए दिए कि उन लोग को गर्व महसूस हो कि माता का पंडाल भी बना हुआ उस टाइप का। जब बात हो रही थी हज़ारीबाग के फेमस पंडालों की तो हम लोग हज़ारीबाग के बड़ी बाज़ार के पंडाल को कैसे भूल सकते हैं। अभी हम उपस्थित हैं हज़ारीबाग के बड़ी बाज़ार पंडाल में और यहाँ पे जो पंडाल शुरू होता है वो यहाँ के रास्ते से ही शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा पंडाल तक जाने के लिए और पंडाल आपको बता दें कि यहाँ का बखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। सिल्वर कलर का कमाल का इस्तेमाल करके इस पंडाल के सजो सजावट की गई है। बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव इस पूजा में, इस कमेटी में शहर से किसी भी व्यक्ति से चंदा लेना सख्त मना है। टोटल जो भी कमेटी में होता है, पूजा होता है, वो कमेटी के लोग मिलाकर हम लोग मेंबर फी मतलब कि आप लोग मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों से पैसा इसमें नहीं लिया जाता? नहीं, विशेष जिसे मूर्ति हम लोग दीघा से बनवाते थे तो इस बार मेंबरों का राय हुआ कि हजारीबाग से ही बनाया जाए, नहीं तो लगभग हम लोग 2000 से ही बाहर से ही मूर्ति बनवाते थे। कभी दीघा से आते थे, कभी पुरुलिया का ध्रुवदास जी आते थे। 2002 में यहाँ बहुत बड़ा पूजा हुआ था। 2002 में ध्रुवदास जी ऑल इंडिया का कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। अनेकों अवार्ड उनको मिल चुका है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, अनेकों अवार्ड उनको देश में मिल चुका है। वो 2002 में आए थे। फिर हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि जब हमारा 25वां वर्षगांठ पूरा होगा तो फिर हम लोग ध्रुवदास जी के सेवा हम लोग अपने पूजा में लेंगे। ऐसे ध्रुवदास जी हम लोगों के क्लब का एक मेंबर भी, जो मेंबर फी हम लोग देते हैं, जमा करते हैं, वो मेंबर फी उनका भी आता है, तो वो क्लब का मेंबर भी। तो 25 में हम लोग विशेषकर कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार हम लोग बड़ा पूजा हजारीबाग के लोगों को दिखलाएं। संध्या आरती का क्या समय है? लोग कितने बजे मतलब आ जाएं अगर दर्शकों को हम बुलाना चाहेंगे? 6 से 7:30। 6:30 से 7:30। चलिए, हम तो यही बोलेंगे अपने दर्शकों से कि बड़ी बाज़ार हमेशा बहुत ही सुर्खियों में रहा है अपने पंडाल को लेकर के। आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आकर के देखें और जो भी यहाँ पे संध्या आरती होती है, संध्या आरती में ज़रूर शामिल हो, भोग यहाँ का ज़रूर खाएं। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।